हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। रिसेंटली मेरे पास एक कपल आए थे जो मेरे केबिन में आके मेरे सामने बैठ गए। मैंने पूछा आपको क्या तकलीफ़ है, तो वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स मुझे बताने के लिए उन्हें संकोच लग रहा था। वो हिचकिचा रहे थे, उन्हें शर्म आती थी। तो एक एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने टैक्टफुली उनके साथ संवाद किया, कॉन्वर्सेशन किया और इसकी जानकारी ली कि उनका प्रॉब्लम क्या है। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसे हम कहते हैं वजाइनिस्मस। तो ये कपल की प्रॉब्लम क्या थी? उनकी शादी को लगभग 6 महीने हो गए थे, लेकिन उनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज यानी स्त्री पुरुष संबंध नहीं हो सके, और वो न किसी से बात कर सकते थे, न रिलेटिव्स को पूछ सकते थे, न अपने सीनियर्स को पूछ सकते थे, और वो मन ही मन में दुखी होके ये तकलीफ़ को सहन कर सकते थे। फिर किसी ने उनको एडवाइस किया, आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलो, और इसलिए वो मेरे केबिन में पहुंच गए। तो आज पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किस लिए होती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है 2 वजह से, एक हस्बैंड के फैक्टर्स की वजह से और एक वाइफ के फैक्टर्स की वजह से। तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि वाइफ के कौन से फैक्टर्स की वजह से उनको फिजिकल रिलेशंस यानी स्त्री पुरुष संबंध रखने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, जो अराउंड 35 to 40% न्यूली मैरिड कपल्स फेस करते हैं, उसे कहते हैं वजाइनिस्मस। अब ये वजाइनिस्मस क्या चीज़ होती है? तो वजाइना यानी योनि मार्ग, और ये योनि मार्ग का मुख है जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोइटस। अभी इसके ऊपर एक नेचुरल पर्दा रहता है जिसे कहते हैं हाइमेन। इस हाइमेन के अंदर एक होल होता है और वो होल से मेंस्ट्रुअल ब्लड डिस्चार्ज होता है। तो ये जो एनाटॉमी है, ये एक कुमारिका की यानी वर्जिन फीमेल की एनाटॉमी है जिसका कोई पुरुष के साथ संबंध नहीं हुआ है। जब भी शादी होती है और नए नए शादी किए हुए हस्बैंड वाइफ रिलेशंस रखना चाहते हैं, तभी ये वजाइना का जो ओपनिंग है वो वाइड हो जाता है, वो खुलता है, और उसमें कभी कभी थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग हो भी सकती है, तो डरने की बात नहीं है। तो दूसरी बात क्या है कि जब भी ये फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए या फ्यू वीक्स के लिए रिलेशंस ट्राई करते हैं, तो वाइफ को पेन सहन करना पड़ता है, और उसकी वजह से उसके मन में एक डर पैदा होता है कि फिजिकल रिलेशंस का मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस। उसने पहले कभी अपने सीनियर्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से ये सुना होता है या मैगजीन्स में पढ़ा होता है कि फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इंटरकोर्स इज़ वेरी पेनफुल। इतना पेनफुल है कि जान जा सकती है। और विशेष करके जो लड़कियों को पेन से यानी दर्द से बहुत डर है, वो लड़कियां फिजिकल रिलेशन से बिल्कुल नाखुश होती है। उनको जरा भी एक्साइटमेंट नहीं होती, इसलिए वो एरिया ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डर की वजह से वो ड्राई हो जाती है, और फिर रिलेशंस के शुरू में वो ये एरिया को पूरी तरह से सिकुड़ लेती है यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक तो ये ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर अपने जो 2 पैर है वो एकदम नज़दीक लाके टाइट पकड़ती है, ताकि फिजिकल रिलेशन होना बिल्कुल असंभव होता है।
ये जानबूझ के होता है, कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन से होता है, क्योंकि बॉडी को मालूम है कि अभी मुझे दर्द होने वाला है, तो रिफ्लेक्स एक्शन से वो एरिया बंद हो जाती है और फिर रिलेशंस रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसको बोलते हैं वजाइनिस्मस। तो ये वजाइनिस्मस का इलाज क्या है? तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। पेशेंट्स कभी कभी 2 साल तक रुक जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी डॉक्टर को नहीं मिलते और फिर वो किसी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट चेक करती है लेडी को, तो उसे पता चलता है कि अरे इसका हाइमेन इंटैक्ट है, यानी इनका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। और फिर वो पेशेंट से ये हिस्ट्री निकालती है कि उसे फिजिकल रिलेशन से इतना डर है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं उनसे बात करती हूँ, उनको एग्जाम्पल्स देती हूँ, उनको हंसाती हूँ, उनको रिलैक्स करती हूँ और फिर उनका जो टेंशन है वो रिलीव हो जाता है। फिर उनको मैं कोई ऑइंटमेंट सजेस्ट करती हूँ जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट है, जो ये वजाइना के एंट्रेंस को यानी योनि के मुख को सॉफ्ट करता है और उसकी सेंसेशंस 5-10 मिनट के लिए पेन सेंसेशन निकाल देता है, ताकि वो लड़की बिल्कुल पेनलेस रहे, तो वो ये सेक्सुअल एक्ट को एंजॉय करे। और अगर वो एक्साइटेड है, एंजॉय कर रही है, तो वहाँ पे कोई सिक्रीशंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया लुब्रिकेटेड रहती है और उसकी पेन बिल्कुल निकल जाती, उसका फियर निकल जाता है और वो सक्सेसफुल होते हैं फिज़िकल रिलेशंस रखने में। तो इसके लिए ये काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी दूसरी वजह क्या होती है कि ये जो ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं हाइमेन, वो किसी किसी का बहुत ही सख्त यानी बहुत ही टाइट होता है और उसमें एक रिंग जैसी होती है जो बहुत ही टाइट होती है और फिर पेशेंट्स को बिल्कुल ही रिलेशंस रखने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके उनकी सलाह लेके आगे उसका इलाज ढूंढना पड़ता है। कभी कभी छोटी सी सर्जरी करके वो रिंग को काट देते हैं ताकि वो ओपनिंग बड़ा हो जाता है और फिर उनको फिज़िकल रिलेशंस रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये जो जानकारी मैंने दी वो आप अपनी न्यूली मैरिड जो कोई फ्रेंड हो या जिनकी शादी होने वाली है या जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रही है उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा कपल्स को उपयोग हो और वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को एंजॉय करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।